एक बयान सामने आया है कि आपने कहा कि हराम में भी राम है। नहीं, वो मेरा बयान नहीं है। ये देखिए, झूठ बोलने के मास्टर हैं बीजेपी वाले। मैं आपको दिखाता हूं वो किसका बयान है और मैंने क्या बोला था पार्लियामेंट में। ये पूरे देश को पता होना चाहिए। ये बयान है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये मेरा बयान नहीं है। मैंने अटल जी का बयान पार्लियामेंट में बोला। ये अटल जी का बयान है। स्वर्गीय अटल जी ने कहा था हराम में भी राम है, और ये उस वक्त कहा था जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मेरे नाम में भी राम है। तो मैंने उस घटना का जिक्र किया। तो इसलिए राम के नाम पर आप गुनाह नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये बात मैंने सदन में कही। हमने कहा इस स्कीम के तहत आप जब भ्रष्टाचार करते हैं, अब आगे आप क्या कहेंगे? आप तो भगवान श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आप चोरी और भ्रष्टाचार करेंगे इस स्कीम के अंदर, तो लोग क्या कहेंगे? तो इसलिए बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करा। मुझे तो हंसी आ रही थी कि प्रहलाद जोशी जी आज बयान दे रहे थे, केंद्रीय मंत्री देश के। उनको शर्म आनी चाहिए। इतना खुलेआम झूठ बोलते हैं लोग। जो बात आपके नेता ने कही, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कही, और उसको मैंने पार्लियामेंट में जिक्र किया, उनके नाम से जिक्र किया, अब वो मेरे ऊपर थोप रहे हैं। अगर इस बयान पे आपत्ति है तो आप जाके माफी मांगिए देश से कि अटल जी का ये बयान गलत था। जो अभी फिलहाल के लिए जो का नाम बदल चुका है, देखिए ये हीन भावना से ग्रसित होने की बीजेपी की मानसिकता है। आप गांधी से टक्कर नहीं ले सकते। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी प्रतिमा दुनिया के 80 देशों में लगी है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसमें G20 के देश जब आते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर उनके सामने माथा टेकने जाते हैं। वो गोडसे की समाधि पे नहीं जाते, वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं जाते, वो गांधी की समाधि पे जाते हैं। आप उस गांधी का अपमान कर रहे हैं जो जीवन भर रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते रहे, जिन्होंने हमेशा राम में अपनी श्रद्धा रखी, राम राज्य की कल्पना की। तो मैंने सदन में कहा कि भगवान श्री राम भी आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुमने हमारे भक्त का अपमान क्यों किया। आप मनरेगा में आपने किया क्या ये तो बताइए देश को। मैं बता रहा हूं 50 दिन से ज्यादा इन्होंने काम नहीं दिया। 100 दिन के गारंटी की स्कीम है मनरेगा स्कीम। इसमें जो इन्होंने 86,000 करोड़ रुपए का बजट रखा, वो बजट ही रखा है कि जिससे लोगों को काम न मिल पाए। 12 करोड़ कार्ड होल्डर हैं। जब ये स्कीम शुरू हुई थी उसके बाद 2014 तक 25 करोड़ कार्ड होल्डर थे, तो इनके टाइम में 13 करोड़ मजदूर कम हो गए। अब आप 40% कह रहे हैं राज्य सरकारें देंगी। ज्यादातर राज्य सरकारें घाटे में हैं। मैंने उसका भी आंकड़ा सदन में पढ़ा था। तो वो कैसे इस स्कीम में पैसा लगाएंगी? तो कुल मिलाकर कल मनरेगा स्कीम की हत्या कर दी है मोदी सरकार ने। इस देश के मजदूरों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया है। सर, आप आज दिल्ली से आए हो मुंबई में, क्या AQI दिल्ली का अच्छा है कि मुंबई का अच्छा है? नहीं भैया, आप लोग बहुत लकी हैं, सही स्थिति में रह रहे हैं। आपको समुंदर भी नसीब है, तो यहाँ तो AQI ठीक रहता है। हम लोगों का तो हालत बहुत खराब है। 912,000 यहाँ भी खराब हो जाती है हालत, लेकिन फिर भी समुद्र की वजह से आपको थोड़ा लाभ मिल जाता है। तो इसलिए इसमें सरकारों को काम करना पड़ेगा, सरकारों को तय करना पड़ेगा। सर, सोशल मीडिया पे फिलहाल के लिए सेव अरावली माउंटेन ये फिलहाल के लिए बहुत ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अरावली माउंटेन से जो 100 मीटर के 1000 मीटर के अंडर है उनको तोड़ा जा सकता है माइनिंग के लिए। वो सिर्फ अडानी के लिए काम हो रहा है, वो उनको बेचने के लिए कर रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा ये पहाड़ जो है जो घिरा हुआ है, जिससे अगर आपने इसको तोड़ने और खत्म करने का काम किया, एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आएगा। दिल्ली की को लेकर उन्होंने जिस तरीके से हरकत की है। देखिए आप एक चीज मुझे बताइए, राजस्थान आप चले जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में चले जाइए, बिहार में आप चले जाइए, या महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में चले जाइए, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो घूंघट रख के ही आगे निकलती हैं, काम करती हैं। तो अब किसी इंसान की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उनका घूंघट खींच के उनका चेहरा देखने लगे। ये तो सरासर अन्याय है। भाई जब वो सर्टिफिकेट लेने गई वो महिला या लड़की,
तो उसके बारे में जानकारी किया होगा आपके स्टाफ ने। उसका जो भी आपकी महिला अधिकारी रही होंगी उन्होंने चेहरा देखा होगा, तब उसके बाद उसने अपना बुर्का पहन के वहां पे वो गई। तो आप कौन होते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे बुर्का खींचने वाले? कल को घूंघट खींचोगे हिंदू महिलाओं के? अब तो ये बुर्का पहन की भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं तो फिर क्या घूंघट बैन कर दोगे आप? हमारी हिंदू महिलाएं जो है पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में जो घूंघट में रहती हैं, तो आप उनका घूंघट कहोगे खोल के चले वो? तो ये तो देखिए, मैं सभी समुदाय के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, उस पर हम कौन होते थोपने वाले? इस देश का कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? सबको 100% एक जिसको कहा जाए कि घटियापन का परिचय दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और ये अपमान है एक बिटिया का।